बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, हर मामलात में बरकतें, रहमतें, राहतें, खूब खुशियाँ अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, आपके घर में खैरियत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरा बेटा, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है क्या? जी मेरे बच्चों, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह पाक के करोड़ों 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 अरबों खरबों एहसान। हम इस काबिल नहीं कि हम उसका शुक्र अदा कर सकें, लेकिन अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन। जी बेटा, अली मोहम्मद मेरे फादर तकरीबन सही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वीकनेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और वो जो मेरे जहन पर एक थोड़ी सी मुश्किल सी कैफियत थी, मैं उससे बाहर आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, ये अल्लाह का, बेशक अल्लाह का करोड़ों शुक्र। बताइए आज कौन सा पेपर था, कैसा रहा, क्या हुआ, क्या किया सुबह से अब तक? आमीन 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 मेरा। पीओसी, योर फेवरेट वन, दैट्स गुड। कैसा हुआ इंग्लिश? क्यों भाई? अच्छा हुआ ना? जापानी, वेरी गुड। बेहतरीन, वाह भाई वाह, 35 में से 35, क्या बात है भाई, जबरदस्त छा गया लड़के, क्या बात है। आला भाई आला, जबरदस्त। वाह भाई वाह रविया, क्या बात है भाई। तहा, बेहतरीन, अच्छे हैं अच्छे हैं। तलाल भाई गुड है। मशहूद भाई मुनासिब है। आपको पता है मैं झूठी तारीफ नहीं करता, है ना? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। बस मेरे बच्चों, बात यही है कि सारा मैटर होता है इंटरेस्ट का और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। जब चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान होती है। बस फातिमा, इट्स वेरी गुड, बेहतरीन है आपके लिहाज से, बेहतरीन है। मेरे लिए, मेरे लिहाज से आपके लिए 35 आउट ऑफ 35 है। चलें जी। प्यारे बच्चों, होमवर्क की क्या पोजीशन है, आप हमें भी ज़रा बताइए। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक तो होती है, याद रखो इंसानों से होती है, इसका मतलब है तुम इंसान हो। फातिमा, कौन सा सवाल था? मशहूद, एक सवाल भी नहीं किया तुमने। हाँ लेकिन बेटा, कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं जिसमें, बस अब क्या बोलूँ मैं, ऐसी मिस्टेक्स जो होती हैं ना, इनसे तो इंसान सीखता है। लेकिन कुछ मिस्टेक होती हैं जिसके बारे में बड़े बताते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, तो बस बड़ों की बात भी माननी ज़रूरी होती है। यस, बड़ों का एक्सपीरियंस, बड़ों की ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है ज़िंदगी में। हाँ जी। सर, पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था भाई? इमरान सीरीज है? क्या पढ़ रहा था मेरे भाई मशहूद? कितना पढ़ रहा था? पीओसी? मेरा ख्याल है कल से लेके आज तक ही पढ़ी है जो पढ़ी है। काश के तुम इससे पहले भी कुछ पढ़ लेते मशहूद। आज तुम्हारा केक कटेगा क्या? 1:30 बजे तक पढ़ी, उसके बाद सो गई थी वो? हैं? 1:30 बजे तक पढ़ी तुमने, उसके बाद सो गई थी वो?
अच्छा तुम सो गए थे, ओके ओके ठीक है। नहीं मैंने कहा हो सकता है रिप्लाई ना आ रहा हो तो फिर सो गए हो, ऐसा भी होता है ना कभी कभार, हाथ में पकड़े पकड़े भी सो जाता है इंसान मोबाइल। क्या ख्याल है? चले बहरहाल, मेरा ख्याल है शुरू करते हैं अब। थोड़ा सा पढ़ाई का सिलसिला है ना, बातें तो होती रहेंगी जिंदगी भर। एक तो हमने सब पढ़ लिया ना, ये बड़ा मसला है। बस एक हमारा एसएलओ बाकी है, वो भी क्लास एक्टिविटी का पार्ट है। अरे नहीं नहीं अक्सा, आप तो गलत समझ रही हैं, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। काश के ये जल्दी सो जाती तो ये सब मामलात ही ना होते। जी जी। अली मोहम्मद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। मैंने कहा बता दूं अली मोहम्मद को। अच्छा, तो जनाब जनाब जनाब, ऐसा है कि हम लोग, कितने लोगों ने क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किया, जरा हैंड रेस तो करें। My dear students, raise your hand if you have attempted question number 5, either it is balance or not. मतलब वही 3 5 जो भी होमवर्क था, अगर आपने होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया है, मुझे नहीं पता भाई, सॉरी मैं नहीं जानता पीओसी वीओसी, ठीक है, मेरा पीओसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, पीओसी की नहीं करता माजरत के साथ, ठीक है। वो आप संभालें, आपका मामला है पीओसी, मेरा मामला थोड़ी। आप अकाउंटिंग के मुझको बोलेंगे, आप पीओसी की मुझको बोलेंगे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे मिस इसलिए हमने काम नहीं किया, वो बोलेंगी मुझे क्या पता भाई अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, मेरा क्या ताल्लुक है अकाउंटिंग से। क्या ख्याल है? तो मुझे मत बताओ तुम पीओसी पढ़ रहे थे, मुझे तो काम चाहिए बस। चले जी बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर रही है पूरी क्लास, जिन्होंने काम नहीं किया, अगर उनके नन्हे नन्हे हाथों में किसी किस्म की तकलीफ ना हो और इतनी हिम्मत हो उनमें कि वो लिख सकें, कोशिश करें जरा ब्लैंकेट को उठा के इधर उधर कहीं फेंक दीजिए और रजिस्टर सामने रख के लिखने का आगाज कीजिए। आपने अपने पास हसन कंपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हैंड डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हसन कंपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अप्रैल 30 19 एज ऑन अप्रैल 30 1990 लिखा और कैश बुक में बैलेंस 6180, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 5665। ठीक है जी, क्या करें, बस ये इस उम्र में तो फिर भी ये तकलीफ सह ली जाती है। मेरी उम्र तक पहुंच के नहीं हो पाएगा ये सब आपसे, इसलिए अभी ही कर लें, मेरा ख्याल है बेहतर है। अच्छा, एक बात मैं कह रहा था कि कल आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना, या आज ख़त्म हो गए बाय मंथली? कल लास्ट है? लास्ट था आज, बस कल नहीं है कोई पेपर? ओके, तो अब आप वो अपना भरपूर तरीके से काम करेंगे इंशाअल्लाह। किस पर भला? भरपूर तरीके से काम करेंगे आप लोग। कल छुट्टी का है तमाम, अगर कल मेरी क्लास ना हो तो आप छुट्टी कर सकते हैं, वरना आप मेरे साथ आके अगर क्लास में हल्ला गुल्ला करना चाहें तो करके देख लीजिएगा। हाँ जी, बताइए।
मैं पूछ क्या रहा था, वो जवाब नहीं दे रहे आप लोग मुझे, पता नहीं मुझे बातों में इतना लगाते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ इस तरह का काम हम कर लें, ओके भाई ओके, हम कुछ इस तरह का एहतमाम कर लें कि आप लोग चलें, आज आप पार्टी करेंगे, कल से फिर आप क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे याद तो दिलाए ना, किस पे काम शुरू हो रहा है कल से? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तारिक आजम, तुम्हें सरफेजान इतने पसंद है? एक ही है बेटा, दो होते तो मैं तुम्हें दे देता। एमसीक्यू राइटिंग, एमसीक्यू की रिसर्च नहीं, चलो हाँ रिसर्च भी कह सकती हो, मान लेता हूँ बचिया, है ना? मतलब राइटिंग एमसीक्यूज विद द हेल्प ऑफ योर एसएलओस, यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज प्रॉपर मशहूद, वेरी गुड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये है असल चीज। एसएलओ देखो, एसएलओ नंबर पढ़ो, उस एसएलओ नंबर से लेकर चाहो तो पास पेपर्स में एमसीक्यू ढूंढो, फिर उसे रीडेवलप करो, रीडिजाइन करो, या खुद से बना सकते हो, खुद सोच सकते हो कि भाई ऐसा एमसीक्यू बन सकता है, ये बन सकता है, तो बना दो, चार ऑप्शन रख दो। सिनेरियो बेस होंगे तो मजा ज्यादा आएगा, सीधे सीधे एमसीक्यूज ना बनाना, सीधे सीधे एमसीक्यूज बहुत कम। एक बच्चा चार एमसीक्यूज बना रहा है तो चार में से एक सीधा और तीन बिल्कुल उसकी तरह, समझ तो गए होंगे आप, मुस्कुराए मत, ठीक है जी। मशहूर डेट बताई थी ना, ग्रुप लीडर से पूछ लेना, जिसे ग्रुप लीडर तुमने सेलेक्ट किया है वो तुम्हें बता देगा क्या डेट है। जी बेटा मशहूर बनाना है। अल्लाह अकबर, तुम ग्रुप लीडर हो, उफ मेरे खुदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मशहूद प्लीज देखो, जिन लोगों ने तुम्हें ग्रुप लीडर सेलेक्ट किया है उनकी जिंदगी पढ़ाई के लिहाज से खतरे में है। यार मशहूद भाई, आप ऐसे समझ रहे हैं मैं आपकी बेइज्जती करूंगा? है, आपने ऐसा सोचा कैसे यार? आपको यकीन होना चाहिए अपने भाई पे, मतलब सर पे। मेरा बेटा, आप सोचे नहीं, आप यकीन रखें, आपका भाई आपकी हर तमन्ना पूरी करेगा। अरे आप तो पढ़ते हैं, आप तो इतना पढ़ते हैं मैं बता नहीं सकता। आप कल रात 1:30 बजे तक पढ़ रहे थे मुस्तकिल, वो तो फिर मैसेज आने बंद हो गया, आपने पढ़ना छोड़ दिया। कल की एक्टिविटी से मुतालिक बता दूं दोबारा, कुछ भी नहीं है, कल से आप लोग एमसीक्यूज रीडिजाइन डेवलप करना शुरू करेंगे SLO1 के, वो आपके ग्रुप लीडर आपको बताएंगे। और कोई चाहे तो वो डायरेक्टर्स से बात कर सकता है, डायरेक्टर्स बहुत नरम दिल और बहुत, क्या कहना चाहिए, डाउन टू अर्थ लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन बिल्कुल आम आवाम में घुल मिल जाते हैं। आप इनसे मिलें, आप इनसे बातचीत करें, या आपको असिस्ट करेंगे। ग्रुप लीडर को अगर कुछ भी पता ना हो तो इसका मतलब है कि ग्रुप लीडर से बोलें भाई आप ग्रुप लीडर सही नहीं बने, फिर आप ग्रुप लीडर अपना सिलेक्ट करें, क्योंकि ग्रुप लीडर का भी रोल है, वो एमसीक्यूज चेक करेगा। ऐसा थोड़ी कि बस उठाए जमा किया और मुंह पे मार दिया ग्रुप डायरेक्टर के मुंह पे मार दिया, और डायरेक्टर बेचारा परेशान है, कौन सा एमसीक्यू कहाँ से बना है, क्या बना है, किस नंबर से किस नंबर तक किसको असाइन किया था, उसने उस नंबर से ही बनाया या कहीं और से बना दिया, छाप दिया उठा के एमसीक्यू और बोलना हाँ मैंने बना दिया। ऐसा काम थोड़ी है। जो ना कर सके ना, वो बिल्कुल बिला झिझक ना करे, जबरदस्ती नहीं है। एक दिन में अगर एक एमसीक्यू नहीं बना सकते ना, फिर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर मत करें ना, मैंने बोला है जबरदस्ती नहीं चाहता मैं, आपको पता है ना, मैं जबरदस्ती पढ़ाता हूँ ना मैं कोई जबरदस्ती काम करवाता हूँ। अगर आप एक दिन में सिर्फ 15 मिनट्स रख लें, हाफ एन आवर रख लें इस काम के लिए कि भाई मुझे एक एमसीक्यू डिजाइन करना है, तो 4 दिन में 4 एमसीक्यू आराम से बन जाएंगे, 3 दिन में बन जाएंगे, कोई एक दिन में भी बना सकता है, क्या ख्याल है? अच्छा आप सुने मेरी बात,
इस सवाल को वेरीफाई करवाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि हम कुछ सवाल कल और अटेम्प्ट करें, और फिर उसके बाद कल फ्राइडे होगा ना? यस, कल फ्राइडे है ना बच्चों? नहीं, हाँ कल फ्राइडे। ओके, तो फिर हम 21 तारीख से लास्ट एसएलओ स्टार्ट कर लें। नहीं बेटा, कल किस बात की छुट्टी है ज़हरा? कल किस बात की छुट्टी है पहले बताओ। ज़हरा तो बहुत सीरियस सी बच्ची है, बहुत कम मजाक करती है। ज़हरा ने क्यों लिखा कल छुट्टी है? टाइम टेबल में लिखा हुआ था। फरजान, आप अपने ग्रुप लीडर को नहीं जानते? आपको पता है आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं? पहले ये बताएं मुझे। ग्रुप लीडर तो तब पता चलेगा ना जब आपको ये पता हो कि आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं। मुझे ग्रुप तो बता दें अपना। फरजान आपको बता दिया है, आप फिर भी बोल रहे हैं आपको पता नहीं है। अच्छा, आप जो है आपका जो ग्रुप बनाया है, आपने वो ग्रुप छोड़ दिया है फरजान, और आप उसमें रिप्लाई भी नहीं करते। आप ग्रुप 10 में हैं और आपके लीडर हैं शुएब साहब, बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह, बेहतरीन, अनडाउटेडली बहुत अच्छे ग्रुप लीडर सेलेक्ट किए आप लोगों ने। मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई शुएब को ग्रुप लीडर के तौर पे देखकर। बहुत अच्छे, अभी तक जो नाम सामने आए, हालांकि मुझे अभी कोई मेरी बात नहीं हुई मेरे डायरेक्टर से, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग नॉमिनेट किए हैं, मुझे यकीन है। जैसे मेरे डायरेक्टर सेलेक्ट करने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मुझे यकीन है कि आप सब लोगों के ग्रुप लीडर्स पर बनने पे भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, और जो ग्रुप लीडर बनना चाहे बन सकता है, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, बिल्कुल आप डिसाइड करें महक आदिल, रीऑर्गेनाइज करें अपने ग्रुप को, आप बन जाएं ग्रुप लीडर, मना थोड़ी है मेरा बेटा। आप बात करें डायरेक्टर से स्ट्रेट, अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्रुप लीडर जो है वो इंटरेक्टिव नहीं है, वो बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप बात करें स्ट्रेट। अच्छा जी, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा था कि अर्ज मैं ये कर रहा था कि भाई हम इसको कोशिश करके ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीक में जो है ना हम लास्ट एसएलओ पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया बेटा ताहा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ज़बरदस्त काम किया आपने, ज़बरदस्त। अच्छा भाई सुने, फातिमा, बुक है तुम्हारे पास? फरजान, आपको किसी ने रिमूव नहीं किया, मैंने अर्ज किया कि शोएब इनको ग्रुप 10 से रिमूव किया है किसी ने? तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं फरजान? आपको किसी ने रिमूव नहीं किया, आप डायरेक्ट शोएब से रब्ता करें, सही है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें। आप ग्रुप 10 में, मैंने आपसे अर्ज किया, अब प्लीज जरा इस चीज को खुद देख लीजिएगा, खुद देख लें इस चीज को तो बेहतर होगा। रिदा, आप अनम्यूट कीजिएगा जरा प्लीज। रिदा, आप मुझे सुन सकती हैं? ओके ओके, सॉरी मैंने देखा नहीं। जी शुक्रिया। जी रिदा, मैंने अर्ज किया, आप मुझे सुन सकती हैं? अनम्यूट करने को कह रहा हूं आपसे, अगर नहीं सुन सकती हैं, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर आप जी क्लास में हैं, आप सुन सकती हैं, अनम्यूट करें बेटा। जी सर। आपने आज बायोमेंट्री टेस्ट दिया? नहीं सर। यस्टरडे दिया?
नो सर। अकाउंटिंग का दिया था? सर दिया था लेकिन लेट सबमिशन गई थी। तो कल मैंने 1:10 पे आपको शार्प उसी जूम के लिंक पे आने को कहा था, आप आई थी? नो सर, मैं नहीं आ सकी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बस मुझे आपसे यही पूछना था। म्यूट कर लीजिए। पर बच्चों, क्वेश्चन 3 टैली करवा रहा हूँ, बिल्कुल टैली करवा रहा हूँ ज़ारा, लेकिन क्या करूँ, ये सारी बातें, जाहिर सी बात है, ये सब हमारी क्लास एक्टिविटी है तो ये तो ऐसे ही चलेगा, सबकी बातें सुनूंगा मैं। तलाल को मैंने एडमिट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। फातिमा, तलाल को मैंने एडमिट कर दिया था एक बार, एडमिट नहीं। सर वो कह रहे हैं वो नहीं आ रहे थे क्लास पे। फातिमा, मैंने तलाल को एक बार एडमिट कर दिया था, ज्वाइन नहीं हो सका, मैंने दोबारा उसको एडमिट किया है क्लास में। अच्छा फरजान, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट दिमाग में? शोएब ग्रुप लीडर हैं आपके, आई होप आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, राइट? सही है, बिल्कुल सही प्लान किया मशहूर, जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको जो है प्रोसीड करें, अल्लाह के हुक्म से आसानियां होंगी इंशाल्लाह। नहीं सर फरजान साहब, आप ग्रुप 6 में नहीं है, आप ग्रुप 10 में हैं, ये फाइनल है बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुने, सबको छोड़ें, काम की बात ये, आपने क्वेश्चन 3 में बेटा मेरा बच्चा रिदा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, और किसी भी किस्म की इमरजेंसी थी तो एक फोन कॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मेरा बेटा, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। आप कॉलेज में इन्फॉर्म कर सकती थी, आपने कॉलेज में इन्फॉर्म नहीं किया। तो मेरा बेटा ये सॉरी के लफ्ज़ से ना मुझे अब चिढ़ हो गई है, सॉरी नहीं बोला करें आप लोग। हाँ, सॉरी जो है ना वो वन टाइम काफ़ी होता है बस। अब ये हमारे यहाँ फैशन बन गया है सॉरी, सही है? किसी एक बात पे सॉरी, मैं रोजाना पढ़ाते हुए एक चीज गलत पढ़ा दूं और बोलूं सॉरी बेटा गलत पढ़ा दी थी, कल बेटा मैंने गलत बता दिया था, कैश बुक में बैलेंस जो है ना वो यहाँ नहीं यहाँ आता है, अरे बेटा मैंने कल ये पॉइंट गलत पढ़ा दिया था। आप बोलेंगे जब पढ़ाना नहीं आता तो पढ़ा क्यों रहे हो भाई, घर पे बैठो अपने आराम से, बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हो, क्या ख्याल है? सॉरी के वर्ड की अहमियत खत्म कर दी है कुछ लोगों ने माजरत के साथ। बड़ी माजरत चाहता हूँ बेटा, अगर आपकी दिल आजारी हो रही है, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके पढ़ाई से, आपके कैरियर से बहुत सिंसियर हूँ, यह अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर कि मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, तो बस इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा बोलता हूँ, बाकी आपको अगर बुरा लग रहा है तो मैंने माजरत कर ली। चलें जी, कैश बुक का बैलेंस 6180, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 5665। पॉइंट नंबर 3, एक चेक 3600 रुपए का जमा करवाया गया बैंक में, खुद ही कह दिया वॉज नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, कब जमा करवाया नहीं बताया, लेकिन जब ये कह दिया कि वो बैंक ने क्लियर नहीं किया अभी तक, तो इसका मतलब है बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। तो तारिक आजम गुस्सा मत दिलाओ मुझे, क्या जमा करवाया है, अनम्यूट करो, तारिक आजम फौरन अनम्यूट करो। सर चेक जमा करवाया। तो चेक जमा करवाते हैं तो क्या लेट डिपॉजिट लिखते हैं? नहीं ना, अब नहीं सर, लेकिन ना लेट कब लिखते हैं मेरा बेटा, लेट कब लिखते हैं मेरा बच्चा? जब कैश जमा करवाएं और हमारे बैंक स्टेटमेंट में अपीयर ना हो। तारिक आजम, आपने मेरी बात सुन ली? शुक्रिया अगर सुन ली तो। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ। तो आप सबने अनक्लियर्ड चेक लिखा और आपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड किए 3600 रुपीज। नाउ पॉइंट नंबर 4, जी मेरा बेटा जहरा, सैयदा जहरा
ऐड करेंगे पासबुक में। थैंक यू सो मच। 3600। पॉइंट नंबर 4, एरर आ गया जनाब। मैं पूरी उम्मीद और भरोसा करता हूं कि आप पूरी क्लास फोकस है इस पॉइंट पर सीखने के लिहाज से। हाँ सर, आपको कैसे पता चला गलती है? आइए पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। अ चेक फॉर ₹980 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक 980 रुपीज का जमा करवाया गया बैंक में। पहले ये बताओ, ये चेक हमारा होगा? सर हमारा होगा से मुराद क्या है आपकी? सवाल तो दिमाग में बेतहाशा आते हैं ना भाई। हम खुद ही चेक बना के अपने आप को अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे? हाँ हो सकता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करवा रहे हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। हमारे लिए होगा या कस्टमर ने दिया होगा? एक्सीलेंट, बेहतरीन। गिवन टू अस बाय कस्टमर्स। जबरदस्त जवाब, कस्टमर का होगा, कस्टमर ने दिया होगा और हमने उसे अपने बैंक में जमा करवाया। आगे कहता है एंड क्लियर्ड बाय द बैंक। अच्छा ये बताओ, जब हमने चेक जमा करवाया तो हमने क्या किया होगा? हमने क्या किया होगा? महक आदिल बताएंगे अनम्यूट करके। महक आदिल अनम्यूट करके बताएं हमने क्या किया होगा जब हमने जमा करवाया होगा। महक आदिल अनम्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है महक? सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है। आ भी रही है और बहुत दूर दूर तक जा रही है। जी फरमाइए। आप क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। ओके जी, क्वेश्चन ये है, एक चेक 980 का जमा करवाया हमने बैंक में, तो हमने क्या किया होगा? हमने ऐड किया होगा अपनी कैश बुक में। बहुत बहुत शुक्रिया, यही सवाल था। लेकिन अभी आप मेरे साथ रहेंगी अनम्यूटेड, अभी आपको म्यूट करने की जरूरत नहीं है। जी चलें एक मिनट रुके जरा, अभी आपको वेलकम करते हैं। अच्छा जी प्यारे बच्चों, और महक आदिल जवाब देती रहेंगी मेरी बात का। प्यारे बच्चे लिख लिख के जवाब देते रहेंगे। जब हमने चेक अपने अकाउंट में जमा करवाया तो हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, अपनी बुक में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। एंड क्लियर्ड बाय द बैंक का मतलब क्या है महक? कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गए। एक्सीलेंट, बैंक ने वो पैसे हमारे अकाउंट में ऐड भी कर दिए। कर दिए। वेरी गुड, छा गई हो तुम, बेहतरीन। लेकिन कहता है वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अरे कितने रुपए जमा करवाए? गलत अमाउंट से हाँ पैसे। हाँ, तो पहले ये बताओ ना, हमने कितने रुपए जमा करवाए थे? कितने रुपए का चेक जमा करवाया था? महक तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? एक मिनट रुको, तुम बोल रही हो बट आवाज नहीं आ रही, रुको। कहीं मेरे पास स्पीकर में तो प्रॉब्लम नहीं हो गई? भाई आप लोगों को महक की आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही, मजे की बात है। प्यारे बच्चों माजरत चाहता हूँ, इंटरनेट का धोखा धोखा तो होता है। मेरी आवाज इसलिए कट हो रही थी कि हमारे कनेक्शन में कट आ गया था। वो कट रिपेयर हो गया है शायद, तो इसलिए अब आप मुझे सुन सकते हैं। जी महक आदिल थी हमारे साथ। फिर बोल रहा है इंटरनेट अनस्टेबल। शायद हो सकता है आप दोबारा मुझे सुन ना पाए, मुश्किल हो रहा। रोहान भाई तशरीफ। क्या अक्सर क्या इंटरनेट का इशू आया था? अक्सा, अक्सा आप मुझे जी सुन? सर। ये दो दो आईडी क्यों है अक्सा की? अब एक खत्म हो गई, एक है। सर वो एक्चुअली लिखा हुआ रहा था चैट बॉक्स में दैट यू आर नॉट इन द मीटिंग।
तो इसलिए मैंने रीजॉइन किया था। शायद वो 1 मिनट के लिए 2 आईडीज दिख रही हो आपको। ओके ओके ओके। ये बहुत सारे लोग मीटिंग से आउट हुए हैं क्या? सबके पास इंटरनेट का फ्लक्चुएशन आई है इंटरनेट की? जी जी सर इसलिए हुआ है क्योंकि शायद चैट शायद मैसेज टाइम से वाला आ इशू रहा है। होगा, इसलिए आपने लीव किया होगा। अच्छा, बहरहाल क्योंकि मैं जब डिस्कनेक्ट हुआ हूँ तो बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं। अच्छा भाई, जिनके मैसेज मुझ तक नहीं आ रहे वो प्लीज रीज्वाइन करें। मशहूद भाई प्लीज रीज्वाइन कर लें ताकि आपके अटेंडेंस मार्क हो सके। मेरा ख्याल है आपको 7-6 सर मुझे एक सवाल पूछना है सर। सर बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप रीज्वाइन कर लें। पहले मुझे अटेंडेंस मार्क करें, जिनके अटेंडेंस मार्क ना हो वो रीज्वाइन करें। पहले आप अटेंडेंस मार्क करें, अटेंडेंस मार्क ना हो तो रीज्वाइन करें, अदरवाइज आपको रीज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस मार्क करें, इजीली मार्क हो जाए गुड, ना हो तो रीज्वाइन करें। अल्लाह अल्लाह मेरे मालिक। ओके जी। अच्छा देखें, अब मैं डिस्कस कर रहा था जो पॉइंट, मैं वहीं से बात को आगे लेके बढ़ता हूँ। मुझे याद दिलाएं, कौन याद दिलाए मुझे? याद दिलाएंगी अमल। अमल, आसिम अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, जल्दी से मेरा बेटा, टाइम नहीं है। शाबाश अमल, बेटा अनम्यूट करो मेरा बच्चा जल्दी से प्लीज, इतना टाइम नहीं लगाया करो। अमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करने को कह रहा हूं बेटा आपको, नहीं आ रही। जुनेद भाई आप अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। जुनेद भाई आप मुझे सुन सकते हैं? अनम्यूट कर लें सर प्लीज। अब ये मत बोल दीजिएगा माइक नहीं है। बेटा यस सर लिख के भेजना होता है फरजान मैसेज में, जैसे आप यहाँ लिख के भेज रहे हो ना सर अटेंडेंस कैसे मार्क होती है, ऐसे ही आपने यस सर लिख के भेजना होता है। यस सर लिख के भेजना है, यस स्पेस सर, राइट फरजान? बाकी क्लासेस में गूगल मीट पे टीचर्स खुद मार्क कर लेते हैं, मैं इस तरह से मार्क करता हूँ। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस आपकी। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जुनेद कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मुझे एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है। मैं अमल से पूछ रहा था बट अमल जो है वो मेरी बात सुन नहीं जी पा सर। रही है, उनका माइक में प्रॉब्लम है। मुझे ये बताएं, एरर को बहुत आसान तरीके से मैंने एनालाइज करने का कुछ तरीका बताया था, कुछ स्टेप बताए थे उर्दू में, याद है? सर एक दो क्लास में बीच में मिस हो गई थी लाइट की वजह से, वो नो पेपर्स में नहीं सुन पाया। आज से प्रॉब्लम। सुनूंगा। बट मेरा तजर्बा कहता है आपने अगर सुने हो रिकॉर्डेड लेक्चर या कुछ थोड़ी बहुत एरर का चैप्टर पढ़ा आपको पता होगा। मेरा दिमाग कहता है पता नहीं क्यों, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते तो हैं आप, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। जी सर। तो सोचें, दिमाग चलाएं। मैंने कुछ स्टेप बताए थे एरर्स को सॉल्व करते हुए। अगर आपने कोई कोई क्लास नहीं लिया एरर की एक भी, तो शायद फिर आपने ना सुना, बट एरर की अगर आपने चंद क्लासेस ली हैं, एक्सीलेंट महक, थैंक यू सो मच। अनम्यूटेड होती तो आप बता देते, लेकिन अभी जुनेद भाई हैं मेरे साथ। जी जुनेद भाई कोशिश सर करें, याद नहीं आ रहा। इंसान कोशिश करता है और क्या है। अक्सर थैंक यू सो मच मेरा जी बेटा। सर। चलें भाई महक, चलें जुनेद, थैंक यू सो मच, आपने अनम्यूट किया हमारे कहने पर। बट बेटा प्लीज, बेटा प्रीवियस लेक्चर देख लो मेरा बच्चा जी सर। है, प्रीवियस लेक्चर जी देख लो। सर, आज से इंशाल्लाह सुन लूंगा। चलो बेटा जी शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सर। तुम जरूर करोगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया जुनैद। ज़हरा थैंक यू सो मच बेटा, 100% करेक्ट। जी महक आदिल आप मेरे साथ हैं दोबारा। महक आदिल फरमाइए, उर्दू जुबान में फरमाइए मैडम। वो 3 कंडीशंस ये थी कि क्या होनी चाहिए, क्या हो है हमने जो बनाई है रॉन्ग एंट्री, और क्या होगी अब करेक्टिंग एंट्री। बिल्कुल सही है मेरा बच्चा। तो हमने चेक जमा करवाया था 980 का, ये होना चाहिए था हमारी बुक में ऐड। ये हमारे बुक के लिहाज से बात हो गई। बैंक वालों को क्या करना चाहिए था, उन्हें भी हमारे अकाउंट में करना चाहिए था ऐड कितना, 980 से। बट वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। पहले ये डिसाइड कर लो गलती किससे हुई, हमसे या बैंक से। बैंक से हुई होगी। तो इसका मतलब है सही भी कहाँ होगा, बैंक में। बैंक में सही होगा। वेरी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, तो अब हम बैंक वालों को फोन करके उनकी गलती बता देंगे, उनको डिपॉजिट स्लिप की कॉपी भेज देंगे, प्रूफ भेज देंगे, वो अगले महीने सही कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में। फिलहाल हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को या तो बढ़ाएंगे या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कम करेंगे। करीम भाई आपको माइक अनम्यूट हो गया। अच्छा अब ये बताओ महक, बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने रुपए ऐड किए? 890 रुपीज। बैंक को हमारे अकाउंट में ऐड करने चाहिए थे 980 रुपीज। बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने पैसे ऐड नहीं किए? 90 रुपीज। तो 90 रुपीज बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में हम और क्या कर लेंगे? ऐड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुश रहिए। सब बच्चों ने इसे ऐड किया होगा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। जिससे समझ नहीं आया वो बेफिक्र होकर मुझसे पूछे। अबीर तक कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे कि मैं उससे बहुत शिद्दत से नाराज हूँ,